हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मित्रों, मेरे पास बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहा है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताती हैं, कुछ सीजर डिलीवरी के बारे में भी बताएं, जिससे कि हम ये जान सकें कि क्या क्या उसका सिम्टम्स होता है सीजर डिलीवरी का, और इसके बारे में कुछ जानकारी भी दें कि आगे से ही हम पहले से ही हम तैयारी कर लें और अपने माइंड को भी सेट कर लें कि अब हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सीजर डिलीवरी ही होगी। तो देखिए दोस्तों, जब आप 9 मंथ में जब आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड जब आप करवाती हैं, डॉक्टर आपको बुलाते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो आपको डॉक्टर ये क्लियर बता देते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर। तो इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ जानकारी भी मैं आपको दूंगी, सब जिससे कि आपको ये अंदाज़ा पहले से ही आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके बच्चे की पोजीशन क्या है। अगर अल्ट्रासाउंड में आपको आपके बच्चे की पोजीशन जो है, ब्रिज पोजीशन है, ट्रांसफ़र पोजीशन है, या जो आड़ा तिरछा है, अगर ये पोजीशन है, ये सब जब आपको डॉक्टर बता देगा कि जब आपका अल्ट्रासाउंड करेगा और जब अल्ट्रासाउंड दिखेगा तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर क्लियर कर देगा कि आपका शिशु उल्टा है, आड़ा है, तिरछा है, अपने गले में गर्भनाल लिपटाया हुआ है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो आप इंतज़ार बेकार करती हैं, आप इंतज़ार ना करें, अपने माइंड को ये समझाएं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि इस स्थिति में आपको डॉक्टर सिर्फ सीजर ही करते हैं और सीजर करने की ही सलाह देते हैं। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर कराएंगे, पहले तो डॉक्टर कराएंगे ही नहीं, लेकिन अगर कराने की कोशिश भी करेंगे तो आपके शिशु के जान को खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर इस सिचुएशन में रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए और आपके फैमिली के लिए और आपके डॉक्टर के लिए आपके शिशु और आप सबसे पहले होते हैं। उसके बाद तो क्या नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजर डिलीवरी। इसके बाद अगर आपकी प्लेसेंटा लो लाइन है, यानी कि जब अगर आपके 9 मंथ में भी आपकी प्लेसेंटा जो है लो लाइन है, प्लेसेंटा की पोजीशन लो लाइन है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। क्योंकि ऐसे डॉक्टर भी बोलते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर डॉक्टर ज़बरदस्ती आपको करेगा तो सबसे पहले आपका जो है प्लेसेंटा बाहर आने लगेगा और शिशु अंदर रहेगा, और जो दर्द होगा, नॉर्मल डिलीवरी का दर्द होता है, वो काफ़ी तेज़ होता है। तो अगर पहले आपका प्लेसेंटा आएगा, शिशु बाहर रहेगा, अंदर रहेगा, तो जो हो सकता है कि आपके शिशु का जो है गला दब सकता है और उसकी धड़कन भी बंद हो सकती है। इसलिए आपको डॉक्टर इस सिचुएशन में भी रिस्क नहीं लेता है। अब ये बात करते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। अगर आपको 9 मंथ में प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब ये होता है कि जो आपका सर्विक्स है, बच्चेदानी है, उसमें सबसे पहले उसका मुंह जो है प्लेसेंटा पूरा कवर कर लेता है, तो सबसे पहले प्लेसेंटा ही आता है। तो जब आपका उस शिशु जिस रास्ते से निकलने वाला होता है वही कवर है, तो आप खुद सोचिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी, जब आपके वेजाइना से आपका शिशु बाहर निकलेगा तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी, वरना नहीं होगी। तो इसी को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसके बाद अगर आपको हाई बीपी, शुगर या किसी भी तरह की बीमारी है, यानी हार्ट जो है आपका, हार्ट के संबंधित आपको बीमारी है, या फिर आपको किसी भी तरह की बीमारी है, तो आपको इस अवस्था में डॉक्टर कभी भी रिस्क नहीं लेगा। क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसीजर होती है उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उस दर्द को नहीं सहन कर पाएंगी, और जब दर्द होगा तो हो सकता है कि आपकी बीपी हाई हो जाए। अगर बीपी हाई हो गई, शुगर लेवल बढ़ गया, आपकी धड़कनें तेज़ हो गई, तो आपके जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कोई भी बीमारी है तो नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क डॉक्टर नहीं लेगा, क्योंकि इस समय आपकी जो बीमारी है और आप नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसीजर को नहीं सहन कर सकती हैं, इसीलिए डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएगा। इसके बाद खून की कमी सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहती हैं तो आपके अंदर 9 पॉइंट से ब्लड हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। अगर 9 पॉइंट से हीमोग्लोबिन आपका कम है
तो आपको डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें ब्लड ज़्यादा निकलता है, तो अगर ब्लड कम होगा तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहती हैं तो आप अपने वेट को भी कंट्रोल रखें। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी कर रही हैं तो अगर आपका वेट जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है। अगर वज़न आपका कम है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली। दोनों स्थिति में आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है। तो आप अपना वेट जो है मेंटेन करके रखें, ना कम रखें ना ज़्यादा रखें। अगर कम रहेगा तो शिशु हेड डाउन नहीं करेगा और आपके पेल्विस एरिया पे दबाव नहीं डालेगा। अगर ज़्यादा है तो आपके अंदर जो फैट है वो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत करेगी। तो आप जो डिलीवरी की प्रोसेस है, यानी कि वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेट कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यानी जो मैंने बताया, अगर कोई भी इसमें से कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर इसमें से आपको एक भी कॉम्प्लिकेशन है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होना चाहिए, नहीं होगी तो आप भूल जाइए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आपके शिशु की सुरक्षा है, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर डिलीवरी की नहीं है। तो आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। आपका जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जवाब ज़रूर मिलेगा।